कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये समस्या कम से कम 6 माह से थी। अच्छा। तो मैंने नागपुर में भी दिखाया, जबलपुर में भी दिखाया, परंतु मुझे कहीं आराम नहीं मिला। फिर आराम उसके बाद भी नहीं लगा, फिर से मैं जी गया, जी सर। बल्कि एक नहीं, नागपुर में लगभग 3 डॉक्टरों से मिला मैं और ओपन सर्जरी की सलाह दी उन्होंने, हाँ हाँ। परंतु मुझे ओपन सर्जरी नहीं करवाना था। आप मुझे तो इतनी ज़्यादा समस्या थी सर कि मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा। हाँ, जैसे खड़ा होता था पूरे हाथ पैरों में झुनझुनियाँ जाती थी और बैठने ऐसा लगता था कि गिर जाऊंगा। हाँ फिर मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका देखा हाँ कि हाँ रायपुर में गायत्री हॉस्पिटल है, हाँ हाँ। अंकित सर, एंडोस्कोपी के माध्यम से हाँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी सर्जरी के बाद की रिकवरी आपकी 2 दिन तो हो चुकी है। जी हो गई। अब कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसे कुछ लगा ही नहीं रहा कि पहले मैं बीमार था बीमार करके। थे जी करके। अच्छा। बढ़िया, मैं तो सीढ़ी कई बार सीढ़ी चल रहा हूँ, हाँ हाँ चढ़ रहा हूँ चलता थी सर इनको ऑपरेशन के पहले, हाँ हाँ लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इतना अच्छा रिलीफ मिला इनको, हाँ। फुल सेटिस्फाइड। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। कहाँ से हैं सर, बताइए मैं- दर्शकों को हमारे। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के धनौरा तहसील से हूँ। अच्छा, जी क्या हुआ था सर श्रीवास्तव जी, बताइए क्या तकलीफ होती थी और कैसे आपको रायपुर आना पड़ा इस चीज़ के लिए? मुझे सर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये समस्या कम से कम 6 माह से थी। तो अच्छा। मैंने नागपुर में भी दिखाया, जबलपुर में भी दिखाया, परंतु मुझे कहीं आराम नहीं मिला। तो क्या फिर डायग्नोस होता था, मतलब आप दिखाते थे तो क्या क्या डिस्कशन होता था, क्या बातचीत होती थी डॉक्टरों से आपकी? डॉक्टरों से ये बातचीत होती थी कि उन्हें तो पहले मैं गया तो 1 माह का पहले एमआरआई हुई, फिर उन्होंने 1 माह के लिए गोली दवाई दिए, यदि नहीं होगा तो आराम नहीं लगेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर आराम उसके बाद भी नहीं लगा, फिर से मैं जी गया, जी सर। बल्कि एक नहीं, नागपुर में लगभग 3 डॉक्टरों से मिला मैं, हाँ तो हाँ उनने ऑपरेशन की सलाह दी और ओपन सर्जरी की सलाह दी उन्होंने, हाँ परंतु हाँ। मुझे ओपन सर्जरी नहीं करवाना था, क्यों ऐसा? क्योंकि उससे मुझे मैंने देखा था कि उससे आराम नहीं मिलता और बहुत दिनों तक परेशानी होती है। आपने किसी पेशेंट को ऐसा देखा था? जी ये सुना था कि देखे भी थे? सुना भी था और देखा भी था। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सर्जरी के बाद वो चल नहीं पा रहे हाँ, हैं? चल नहीं पा रहे थे। हाँ फिर मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका देखा हाँ कि हाँ रायपुर में गायत्री हॉस्पिटल है, हाँ हाँ अंकित सर, तो उनके यहाँ एंडोस्कोपी के माध्यम से हाँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जी फिर मैंने आपसे संपर्क किया। जी, आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी पहले जी आपके आने के पहले आपने सारी रिपोर्ट्स भेजी थी। जी मैंने भेजा और फिर हमने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जिसमें हमको समझ में आया था कि जी। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि ये दवाई से ठीक नहीं हो सकती, जी हमको सर्जरी ही करना पड़ेगा। जी। और फिर तो आप मुझे तो इतनी ज़्यादा समस्या थी सर कि मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता था। अच्छा। हाँ, जैसे खड़ा होता था पूरे हाथ पैरों में झुनझुनियाँ जाती थी और बैठने ऐसा लगता था कि गिर जाऊंगा मैं। जी ओके। तो बहुत 6 महीने से ही हुआ था ऐसा? हाँ जी। तो गाड़ी वगैरह चला पाते थे कि कोई वो भी संभव नहीं था? संभव नहीं था, अच्छा, गिर जाएंगे ऐसा गिर लगता था। जाएंगे ऐसा लगता था। ओके। आपका एमआरआई मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ सर। ये आपका एमआरआई है सर, इसमें हम देख सकते हैं कि ये L2 हड्डी है, ये L3 हड्डी है। जी उसके बीच का जो डिस्क है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, पीछे बल्ज हो गया है। साथ में यहाँ पे कैल्शियम जम गया था, इधर कैल्शियम जम गया था, यहाँ पे कैल्शियम जम गया था। जी एक तरह से हड्डी बन गई थी डिस्क के ऊपर में, जी और आपकी नर्व को पूरी तरह कंप्रेस कर दिया है इसने। यहाँ जी पे यहाँ पे हम गुच्छे बने हुए देख सकते हैं, नर्व के जो रूट्स रहते हैं, जी क्योंकि वो नीचे नहीं लटक पा रहे तो यहीं पे गुच्छे बन के ऊपर आ जाएंगे। जी और इतना ज़्यादा कंप्रेशन जो रहता है सर, ये इसके साथ तो चलना फिरना कहाँ संभव होगा, जी क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ रहा है ऊपर से नीचे। जी तो हमने आपका जो ऑपरेशन किया सर वो ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कहते हैं। जी साइड से गए हैं और ये हिस्से को निकाले, हम पीछे से नहीं गए हैं, जी समझिए हम ऐसा साइड से डायरेक्ट अंदर घुस गए यहाँ पे। जी और ये काला हिस्सा जो दिख रहा है इसको हमने निकाल दिया है, जी और अब वो नस पूरा ऐसे नीचे जा रहा है। जी। और ये सर्जरी होने के बाद आपको तुरंत ही इमीडिएट रिलीफ मिल गया है। मुझे तो 1 ही घंटे बाद मिलने गया। हाँ, जी। वही तुरंत आपको। तुरंत चलने लगा मैं तो। हाँ हाँ जी हाँ। बहुत अच्छा लगा सर।
ऑपरेशन का अनुभव कैसा रहा सर? बहुत क्योंकि अच्छा। आपका हमने अवेक सर्जरी किया, क्योंकि एक हायर अप लेवल है तो थोड़ा रिस्की होता है ये ऑपरेशन करना, जी, जी। इसलिए बेहोश नहीं किए थे ताकि रिस्क हम कम कर सके, नस को डैमेज होने का चांस ना रहे। जी। तो आपकी हमने अवेक सर्जरी की, उसके बारे में कुछ आपको याद है, कैसे हुआ, क्या हुआ, हाँ याद है सर। कैसा रहा अनुभव, बताइए सर। अनुभव तो ये सर, जब आप मैं थोड़ी देर तो बेहोशी टाइप का लगा, पर उसके बाद फिर मुझे होश आया। हाँ पूरा ऑपरेशन आपने होश में किए। हाँ कुछ अंदर आप कुछ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कुछ कट कट की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ बाकी दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको पैर में फील होता था। हाँ पैर में बहुत फील होता था कि हाँ, कि जब हम नस के हाँ, पास में काम हाँ, करते थे, क्योंकि इतना बड़ा दबाव है तो हम नस से ऐसे दबा के हड्डी को नीचे निकालते थे, हाँ जी। तब आपको पैरों में फील होता हाँ, था, फील दर्द होता था। जी जो ये फील होता था सर, वही मेरी सेफ्टी थी। जी जी अगर वो फील आपको कटने का भी फील हो जाता, अगर कुछ नस के आसपास हम रहते तो वो फील होता था ना, तो वो मेरे लिए सेफ हो जाता था हाँ, कि ये फील हो रहा है, हाँ, मतलब ये सुरक्षित है अभी। जी इसलिए हमने बेहोश नहीं किया। नहीं, बेहोश कर देते तो कुछ काटते तो आपको फील नहीं होता। हाँ जी मतलब ऐसा नहीं कि बेहोशी के नुकसान है, लेकिन आपके लिए ये फायदेमंद रहा, जी इसलिए आपको बेहोश नहीं किया। जी अभी सर्जरी के बाद की रिकवरी आपकी 2 दिन तो हो चुकी है, जी हो गई। अब कैसा लग रहा है सर? मुझे तो ऐसे कुछ लगा ही नहीं रहा कि पहले मैं बीमार था बीमार करके। थे जी। करके? अच्छा। बढ़िया, मैं तो सीढ़ी कई बार सीढ़ी चल रहा हूँ, हाँ हाँ चढ़ रहा हूँ बहुत चढ़ चिंता रहा थी सर इनको ऑपरेशन के पहले, हाँ हाँ लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इतना अच्छा रिलीफ मिला इनको, हाँ। फुल तुरंत सेटिस्फाइड है। तुरंत तुरंत जी, ऐसी- जी। जी। आप बहुत डर रहे थे, बहुत आप डर रहा था सर। आप जब आए थे उसके पहले भी हमारी फोन में हमारे बात एरिया हुई थी। में भी ये कह रहे थे लोग बाग कि स्पाइन सर्जरी कभी मत करवाना, क्योंकि उनकी उससे पैरालाइज हो जाता है। हाँ परंतु अब जिसको कष्ट होता है वही समझ सकता है, इसलिए हाँ, मैंने हाँ। कहा कि स्पाइन, आपका वीडियो देखा हाँ हाँ इसलिए मैंने ऑपरेशन करवाया। ऐसे तो स्पाइन सर्जरी बहुत मुश्किल काम होता है सर। जी, भले जी, ही हम रोज बहुत काम करते हैं, जी लेकिन जितना हमने काम किया है मेडिकल फील्ड में, मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिक या न्यूरो सर्जरी में सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्पाइन सर्जरी ही है। जी ब्रेन का काम आसान है न्यूरो सर्जन्स के लिए, हम लोग के लिए बाकी रिप्लेसमेंट हो गए, घुटना बदलना, कंधा बदलना जी या हिप बदलना आसान काम है। जी लेकिन जो स्पाइन सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि वो बहुत बारीक चीज़ें हैं और हाँ। उसमें रिजल्ट दे पाना मरीज को बिना नुकसान किए वो बहुत चैलेंजिंग होता है। जी यही कारण है कि बहुत जगह लोगों का अच्छा सर्जरी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्किल लेवल हर किसी के पास कभी उपलब्ध हो जरूरी नहीं। साथ में टेक्नोलॉजी इतना हम यूज़ करते हैं उतना काम आसान हो जाता है। जी इसी चीज़ को अगर आप मेरे से कहते हैं कि आप इसको ओपन करके निकालिए, जी तो मेरे हाथ में भी ये केस बिगड़ने का रिस्क रहता है, जी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम दूसरी टेक्निक से यूज़ करते हैं, इसलिए ये काम आसान हो गया जी है ना? जी। और कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ के हॉस्पिटल के अनुभव के बारे में? यहाँ का सर ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में गायत्री हॉस्पिटल है और अंकित सर है। तो मैं सभी जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गायत्री हॉस्पिटल में आइए और अंकित सर से ऑपरेशन करवाइए और बेस्ट रिजल्ट पाइए सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी सर, जी। ठीक, थैंक यू एक सो मच नया सर। जीवन मिला सर, नया आप जीवन। जैसे सर्जरी किए, हाँ। एक नया जीवन दान मिला है। जी जी मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं इतना अच्छा हो पाऊंगा सर। हाँ हाँ जितना अच्छा मुझे अभी लग रहा है। जी और 6 महीने से जो मानसिक प्रेशर बना हुआ था सर, वो भी खत्म हो गया। हाँ हाँ। जी नहीं, सर्जरी आपकी बहुत डिफिकल्ट भी थी, जी ऐसे केसेस बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जी जी तो बहुत अच्छे से हो गई। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आपको हम वो रिजल्ट दे पाए, जी है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट सर। अभी 2 महीना थोड़ा सा रेस्ट करना है आपको, जी बाकी तो रिकवरी आपकी अच्छी ही होगी। जी। ठीक है, ठीक, चलिए, टेक केयर सर, थैंक यू।